नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रारं नमो लोये सर्वसागूरं शुद्धात्महं मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे सिद्धं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंडाध्यो जैन धर्मोस सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ज्ञानम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताह्याते भय अरहंताज महान ओम नमः प्रणम्य सुरूपम सानंदम जगदुत्तमम तल्लक्षणकादिकम भस्मी तदर्शी तस्य लब्धये। समय सारजी में चर्चा आई है, जैसी धन का अर्थी दृष्टांत दे करके आचार्य भगवान ने कहा, जैसी धन का अर्थी निर्धन के पास जाता है, निर्धन की सेवा करता है। धन का अर्थी जैसे धनार्थी पुरुष धनवान के पास जाता है, राजा के पास जाता है और पहचानता है कि अवश्य राजा ही है। इसकी सेवा से छूट जाते हैं दरिद्रता से। इस राजा की कृपा हो जाए, राजा के अनुसरण कर ले हम, तो फिर दरिद्रता का अभाव हो जाता है। भूतकाल में जिन जिन लोगों ने राजा की सेवा की है, उन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर हैं आज। उनकी दारिद्र्य का अभाव हो गया है। राजा ने किसी को मंत्री बना दिया, किसी को कोतवाल बना दिया, किसी को नगर सेठ बना दिया, किसी को बॉडीगार्ड बना दिया, रहे आराम से। लेकिन बहुत यत्न से राजा की सेवा करने की बात कही गई। पहले तो बहुत उद्यम से राजा को पहचाने, क्या यह राजा है। अब इसमें अनिकांत लगाओ, यह ही राजा है, सब राजा नहीं है। और ये राजा ही है, कोई एरा गहरा नहीं है। इसकी अवज्ञा का फल भी अनंत दुख है। कोई न राखे चोर प्रभु को। राजा के विरुद्ध चलने वाला, राजा की अवज्ञा करने वाला राज्य में कहीं शरण नहीं पाता। ऐसे ही तीन लोक के नाथ भगवान सर्वज्ञ देव के विरुद्ध चलने वाले बने, विरुद्ध सोचने वाले, विरुद्ध बोलने वाले, कहीं ठिकाना नहीं मिलता संसार। और भगवान परमात्मा प्रकाश में लिखा, जैसे बेल में बढ़ने की तो खूब शक्ति है, लेकिन जितना मंडप है उतना ही तो बढ़ेगी। बेल में आकाश में खूब बढ़ने की शक्ति है, लेकिन मंडप है उतना ही बढ़ेगी, जितने ऊंचे तक तुम ले जा पाओगे। ऐसे ज्ञान में जीवों को जानने की शक्ति है, और अनंत गुणे अगर गे होते तो भी उनको एक साथ जान लेता। इतने ही जाने क्यों, इतने ही थे। जो लोकादिक होते अनंत साहेब मेरा, तेज झलकते आन ज्ञान में का और न तेरा। आपकी ज्ञान का कोई और छोर है? ये तो गे बस इतना ही है, इतने जान ली। अब अगर अनंत गुणे इससे गे भी होते तो भी ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी थी, उन्हें एक साथ जानता।
और भावात्मक रूप से आपको बताया भी साथ कि एक केवल ज्ञान में एक लोकालोक झलका, दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय में वो केवल ज्ञान भी तो जल गया, तो एक लोक वो भी झलक गया। दृष्टांत दिया था, दो समान वाले दर्पण ऐसे लगा दो तो इधर भी अनंत प्रतिमा, इधर भी अनंत प्रतिमा, और प्रतिमा एक ही है। उसका इसमें जल गई, इसमें उसमें जल गई, न इधर प्रतिमाओं का अंत न इधर प्रतिमाओं का अंत। ऐसे ही ज्ञान में अनंत लोकालोक झलकती है, और फिर भी राग नहीं होता। तो जैसे धनार्थी पुरुष राजा को बहुत उद्यम से पहले तो जाने, जानने में बहुत उद्यम होता है, तत्व ज्ञान के बिना आचरण नहीं हो पाता। तत्व ज्ञान चाहिए, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, छोटी सी भी प्रतिज्ञा के एक सम्यक निर्वाह के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। और फिर मिथ्यात्व के मिटने के बाद आपको मालूम है चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व का अभाव हो गया, लेकिन राग के मिटने में 14वें गुणस्थान तक चलेगा। राग कहां तक आएगा? 10वें गुणस्थान तक, और उसके बाद फिर उपशांत मोह, और फिर क्षीण मोह, और फिर सहयोग केवली, अयोग केवली। जितना जिस भूमिका में राग है उस राग के अनुसार उस राग का कार्य भी होगा। इसीलिए ज्ञानी हमेशा जी ऐसी ग्रंथ में कह रहे हैं, अध्यवसानों के त्याग के लिए पर वस्तु का त्याग कर। अध्यवसान बिना पर द्रव्य के आश्रय नहीं होते, और रागादिक के त्याग के लिए भी रागादिक के निमित्त भूत पदार्थों को त्याग कर दो, और फिर तत्वाभ्यास करो। कसाय मिटाने का क्या उपाय है कि कुसंग का त्याग करके ज्ञानाभ्यास करें। कुसंग का त्याग नहीं करेंगे तो रागादिक नहीं मिटवाएंगे, और ज्ञानाभ्यास करेंगे तो रागादिक नहीं मिटवाएंगे। दृष्टांत आपको दिया था, सड़क खराब है, सड़क में गड्ढे हैं तो अभी स्पीड नहीं पकड़ेगी, और गाड़ी खराब है तो अभी स्पीड नहीं पकड़ेगी। गाड़ी भी अच्छी हो और सड़क भी अच्छी हो फिर स्पीड पकड़ती है। ऐसे कुसंग का त्याग करके ज्ञानाभ्यास करे तो रागादिक भावों का अभाव होगा। ध्यान रखना, जिन जिन पदार्थों को आपके और जितना राग है उन पर पदार्थों का राग से क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसलिए पर का दोष देखने वाला तो कभी निर्दोष हो ही नहीं पाता। लेकिन जब होगा राग तो पर लक्ष्य से ही होगा, स्वलक्ष्य से नहीं होगा। तो उन पर पदार्थों का अनंतानुबंधी कसाई जाएगी तो अनंतानुबंधी संबंधी पर पदार्थों का भी त्याग हुआ। मिथ्यात्व, अन्याय, अनीति, भले असंयम दशा हो, भले पाक्षिक दशा हो, पाक्षिक श्रावक क्यों न हो, साधारण श्रावक क्यों न हो, मिथ्यात्व, अन्याय, अभी अनीति नहीं होगी उसके जीवन। इसीलिए ज्ञानी बुद्धिपूर्वक अपने राग को मेटने के लिए पर द्रव्य का त्याग करते हैं। अपने मिथ्यात्व के अभाव के लिए मिथ्यात्व के आयतनों का त्याग करते हैं। मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए मिथ्यात्व के आयतन का त्याग करें। अन्याय का त्याग करने के लिए अन्याय के व्यापार, अन्याय से व्यापार, दो बातें कही, अन्याय का व्यापार और अन्याय से व्यापार। समझ गई? एक तो अन्याय के व्यापार कौन से हैं? जो श्रावक के विरुद्ध लिखे हैं श्रावकाचार में, जिनमें संकल्प की हिंसा होती हो,
जिनमें बहुआरंभी हिंसा होती हो, बहुत हिंसा का आरंभ करना पड़ता। सावकाचार में यहाँ तक लिखा कि अगर अपने पास खेती चली आ रही हो और कोई आजीविका नहीं हो तो यत्नाचार विवेक से करे, और तमाम पानी अनछना देता है फिर भी एक गिलास अनछना पानी नहीं पीता, अंदर में दया भाव। और अगर अपने पास नहीं हो और दूसरी आजीविका हो तो फिर खेती ले ले, खेती करे नहीं, भट्टा लगाए नहीं, चमड़ा के व्यापार करे नहीं, ऐसे ही सिनेमा के व्यापार नहीं करे, जुआ के लॉटरी बाटरी की टिकट विकट नहीं बेचे। चक्कर में पड़ जाते हैं त्यागी लोग भी, और पैसा लगा बैठे उसमें लाठी बाटी में, और बस अब वो सब चला गया, अब रह गए, फिर कितने परिणाम संकलित करते पता नहीं। शेयर मार्केटिंग नाम बदल गए। तुम्हें मालूम है मांस के उद्योग के नाम बदल दिए लोगों ने, क्या? वो तो एनिमल प्रोडक्ट है, अब कोई समझेगा ही नहीं एनिमल प्रोजेक्ट क्या होता है। और जितने मारण हैं उतने पालन के नाम पे चल रहे, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पालन है कि मारण? मारने के लिए पाल रहे हो। नीति तुम्हारी खराब हो गई, नियत खराब हो गई। तो अन्याय के व्यापार का त्याग कर दे और अन्याय से व्यापार करने का त्याग कर दे। व्यापार का एक नीति और सूत्र है, नियम है कि भैया व्यापार में दाल में नमक की तरह, दाल में नमक की तरह करुणा भाव सहित। रायचंद जी का व्यापार तुमने देखा सुना है? बोलो, रायचंद दूध पीता है, खून नहीं पी सकता। हम जानते हैं 50-60 हजार रुपया हमारे तुम्हारे से निकलेंगे, तुम देवे कहाँ से ये बताओ? तुम्हारे बाल बच्चे भूखों मरेंगे, तुम्हें मकान बेचना पड़ेगा। नहीं, हम तुम्हारी हमारी दोनों की चिंता का कारण ये एग्रीमेंट है, उठा के फाड़ के फेंक दिया, खुद दुकान पे पहुंच गए, माल वापस कर दिया, जबकि व्यापार के नियम के अनुसार माल वापस नहीं कर सकते। वो तो ले गए सो ले गए, जी धरो भैया तुम ले जाओ, पैसा दे जाओ, भाई काम खत्म हो। रायचंद दूध पीता है, खून नहीं पीता। अन्याय से व्यापार नहीं, अन्याय से धनी होने की अपेक्षा निर्धन रहना श्रेष्ठ है। अन्याय के व्यापार नहीं और अन्याय के से व्यापार नहीं। और एक व्यापार की बात नहीं है, विषय नहीं, अन्याय के विषय नहीं। विषय शब्द का प्रयोग किया है, विषय में पंचेंद्रिय के विषय आ जाते, स्पर्श रस गंध वर्ण सब न्याय के विषय, अन्याय के विषय नहीं। न्याय के विषय में आसक्ति का अभाव है, अन्याय के विषय में की अभिलाषा भी नहीं है, आशा भी नहीं है। और चरणान योग की एक सूत्र है कि अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, अशुभ राग के ज्वर के निषेध के लिए ज्ञानी जीव बुद्धिपूर्वक शुभ राग में प्रवृत्ति। देखो एक नियम है स्वास्थ्य विज्ञान का, जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर में बनती है उतना अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हें काम सताएगा। अगर तुम खाली रहोगे और आराम आराम आराम, तो आराम तुम्हारे वीरना का कारण, रोग का कारण बन जाएगा। जितना भोजन करते हो, जितना पाचन शक्ति होती है, उसके अनुसार आपके काम भी होना चाहिए। आज लोगों के बीमार होने का कारण ये हो गया विशेष रूप से कि मानसिक श्रम तो बहुत है और शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं है।
मशीनों की आदत हो गए, हाथ पांव चल ही नहीं रहने को, चलेंगे नहीं तो चला फिर चलना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। भाई मशीन से काम नहीं लोगे तो मशीन धरी धरी जंग खा जाएगी, तो शरीर जंग नहीं खाएगा तुम्हारा। काम से जी चुराने लगे, काम चोरी करने लगे, शरीर बेकार हो जाएगा, काम लायक नहीं रहेगा। यही राग का हिसाब है। जितना राग जिस भूमिका में है, अगर उस भूमिका के अनुसार आप अपने नियम नहीं बनाओगे, अगर शुभ राग में नहीं प्रवृत्तोगे तो अशुभ राग आ जाएगा जबरन। जहां सफाई करने की प्रवृत्ति नहीं होती वहां गंदगी अपने आप हो जाती, और गंदगी पर गंदगी बढ़ती है। इसलिए आपको क्यों होता है ये मत कहो। राग क्यों होता है, विषयों में प्रवृत्ति क्यों जाती है, कि धर्म में नहीं जाती इसलिए। द्रव्य का पर्याय एक स्वरूप है, पर्याय भी अनादि अनंत है, कोई ना कोई पर्याय तो होगी। जैसे हमने आपको कहा था आप संगी हैं, तो विचार तो आएंगे आपको। अगर ये तत्व विचार नहीं करोगे तो गोटे विचार आ जाए। हमें अपना हित करना, अगर ये विचार नहीं करोगे तो ये विचार आ जाएंगे, बेकार है यहाँ रहे, वो ये कोई पूछे तो है नहीं, क्या फायदा है, चलो आजाद से तो अपने घर में ही रहे हैं, ये आ जाएंगे विपरीत विचार। क्योंकि अगर आप द्रव्यान योग से चर्चा सुनोगे तो हम कहेंगे योग्यता ये प्रतिनियामक कारणम, एक एक पर्याय की योग्यता है और वो योग्यता अनुसार कार्य होती। क्यों होता है, अतर्को स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं है। कोयला काला क्यों होता है, सोना पीला क्यों होता है, गन्ना मीठा क्यों होता है, और मिर्ची चरपरी क्यों होती है, आंवला कसैला क्यों होता है, और आम छोटे खट्टा रहता है और फिर मीठा क्यों हो जाता है, अतर्को स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं है। नीम कड़वा क्यों होता है, कि भैया नीम कड़वा होता है ये समझ करके तुम उसका औषधि प्रयोग कर लो। नीम को मीठा करने की कोशिश मत करो, ये नहीं मानेंगे। मोह का जो स्वरूप है वो मोहियों में देखा जाएगा, अभिमान का स्वरूप है वो अभिमान में देखा जाएगा, क्रोध का स्वरूप है वो क्रोध में देखा जाएगा, और जिसको जहां जब क्रोध होगा वो उसी प्रकार की उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। करण योग से देखोगे समाधान सब है, लेकिन उद्यम कहां करोगे। कर्णन योग से देखोगे तो ऐसे देखोगे, वो कर्णन योग से तो कर्म का तीव्र उदय है, तीव्र उदय में पुरुषार्थ भी नहीं चलता। जैसे कोई बहुत तैराक पुरुष भी हो और तैरना चाहे और उसके ऊपर नौका आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, अभी मंद उदय है, अभी तुम काम कर ले, तीव्र उदय होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। ये मतलब है उसका। ये मतलब नहीं है कि आप तीव्र उदय का बहाना बनाकर हमारा तीव्र उदय, हमारा तीव्र उदय, हमारा उदय, ये नहीं, हमारा दोष है। उदय की ओट में दोषों को मत छिपाने की कोशिश करो। वर्तमान योग से देखो तो वर्तमान योग कहता, अरे कहा तुम देख रहे हो महापुरुषों पर तो कैसे उपसर्ग आए, तिगड़ी धद्दई जल गए, लेकिन परिणाम में ईर्ष्या भाव नहीं आया, जलन नहीं आया। कमट ने बैर छो बस होए कमट उपसर्ग किया तो भारी, अंतर्वृत्ति के धारी प्रभु, अंतर तक नहीं पहुंच सका प्रभु अंतर्वृत्ति धारी। ऐसे किवाड़ लगे महाभज के, वो भीतर नहीं घुस पाता, ठोंक 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 लगाए और भीतर नहीं घुस पा रहा। तो मध्य का उपसर्ग है,
तुम्हारे कहाँ तीव्र हृदय है? अभी तो मैं भगवान के दर्शन मिले, जिनवाणी सुनने को मिल रही है, बुद्धि है, तुम्हें अच्छी भी लग रही है, ये मंद कसाय का लक्षण है। तीव्र कसाय होती तो जिनवाणी सुहाती नहीं तुम्हें, मंदिर के दर्शन मिल ही नहीं पाते तुम्हें, तुम्हारा मन नहीं लगता। चलो अब नहीं जा रहे, अब कल चले, देखिए। और तुम्हें कई भैया यहाँ बाहर भी प्रदेश में व्यापार करने गए, कहीं यहाँ मंदिर है कि नहीं? कि मंदिर तो 2 किलोमीटर दूर, कोई बात नहीं, 20 रुपया खर्च करके भी आप वहां 2 किलो पहुंच गए वहां और दर्शन कर आए। इसलिए ये मत सोचो तीव्र है। अब ये बताओ राग होता क्यों है, ये मत सोचो। हम ये कह रहे राग मिटे कैसे, ये सोचो। गाड़ी कहां से आई ये मत सोचो, गाड़ी कहां जा रही ये सोचो। राग मिटेगा कैसे? कि राग के ईंधन, अग्नि में ईंधन डालना बंद करके और फिर प्रतीक्षा करो, बैठ जा, धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? और ईंधन डालती रहोगी तो जलती रहेगी, वो तो बुझने का काम ही नहीं है। मानो पावक में घी डाला, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। तुम सोचा करते थे, झूठ क्यों बोलते हो? करते ऐसे ही सोचते हो। अब तुम जबरन विचार करो, सोचो चेतन, चेतो चेतन, ऐसे न बुझेगी ये ज्वाला। हाँ, अंतर तत्व को छोड़ करके तुम बाहर मत भटको, ऐसे नहीं बुझेगी ये ज्वाला। तुम अग्नि में ईंधन डालते जाते हो, तुम्हारे मोबाइल में उपयोग चला आता है, प्रतिज्ञा करो मोबाइल हम नहीं रखेंगे। चलो अब तमाम काम पड़ते आजकल, तो कोई बात नहीं, मोबाइल में इन काम के अलावा और कोई बात नहीं देखेंगे। कर लो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किए बिना परिणाम रुकते नहीं हैं, निरंतर आशा बनी रहती है और परिणाम तद्रूप हो जाते हैं। तुम्हारा पहनने में उपयोग जाता है, ये सारा सूती पहनेगी हम और कब नहीं पहनेंगे। तुम्हारा क्यों नहीं जाता, हमारा क्यों नहीं जाता? एक नियम है, अविरति के बिना, त्याग बिना परिणाम रुकते नहीं है। तो नियम बना लेना चाहिए। अब तुम्हारा आज, अब चलो कल स्वाध्याय करें, और नियम होगा तो करेंगे। वो तो हमने किया रात के 11 बजे स्वाध्याय, 8 वर्ष की उम्र से नियम लिया, तब से छूटा नहीं, ये समझ लो। एक दिन भी पहले कर लो, बाद पीछे कर लो, सवेरे कर लो, संध्या कर लो, कजू करो, होंगे जा रहे स्वाध्याय करते आ रहे, एक दिन ड्यूटी सही। और अगर नियम नहीं होता तो वो अब 1 महीने से नहीं करो। आज कर नहीं पाओ हमने। आप नियम नहीं होगे और कहीं गए आप मित्र के साथ, अब भैया तुम भोजन कर ले, हम तो रात में नहीं खाते, नियम है। नियम तो नहीं है तो खाए एकदम खाओ, तो खाए बैठोगे। और नियम होगा तो आपकी आवाज में दृढ़ता आएगी। हमारा तो नियम है, हमने तो भगवान की साक्षी में नियम लिया था, जिनवाणी की साक्षी में, आत्म साक्षी में नियम लिया था, कभी भंग नहीं होगा। अगर हमें देव गुरु के प्रति आदर होगा और अगर आत्मा का हमें सम्मान होगा, ज्ञान होगा, भान होगा, तो हमारा आत्म साक्षी में लिया गया नियम कभी भंग नहीं होगा। हम सबसे ही नहीं भगवान को का होते, गुरु का होते,
व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम समझ लिया। चाहे जब ले लो चाहे छोड़ दो। हम कई बार ले चुके, कई बार छोड़ चुके। हे भगवान, क्या कर रहे तुम? इतनी संकल्प शक्ति कमजोर क्यों है तुम्हारी? तुमने उस नियम की महत्ता को नहीं समझा। वो सेठ भी कोई नियम लेने को तैयार नहीं था। तब ब्रह्मचारी जी ने, मुंडा जी ने क्या कह दिया, भाई तुम्हारे सामने को रहे तो भाई के दर्शन के नियम ले ले। और ये वो कुम्हार भी चला गया और इन्हें जल्दी आने, तो जल्दी जल्दी पहुंचे कुमार के दर्शन करने। इसने कहा देख लिया तुम्हारा चेहरा देख लिया। और दो तो सुनी नहीं, कुमार ने सुनी, समझी गया इन्होंने धन देख लिया, तो ला करके शाम को रख दिया कि आपने जैसे देखो, अब हमें कछु नहीं लो, जो तुम चाहो सो हमें दे दे, बाद वहीं डाल लियो अपने। अब सेठ विचार करने लगा, अरे जब कुमार के दर्शन से घड़ा मिल सकता है तो भगवान का दर्शन, सम्यक दर्शन में निमित्त क्यों नहीं हो पाएगा? अच्छे वैभव की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अच्छे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? देखो, चाह जहां है वहां राह है, चाह स्वयं राह नहीं। इच्छा हमारी बहुत भावना है, भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। अगर भावना है तो पुरुषार्थ करो, बच जाओगे आप। जिनका त्याग है उनका त्याग करके ही नियम आगे बढ़ो। एक सेठ था, आपको एक दृष्टांत दिया था एक दिन। एक सेठ था, अपना व्यापार करे और कभी व्यापार में घटाने की कोशिश न करे, दान पुण्य में कमजोर। एक दिन एक बाबा जी आ गए, बोले भैया कुछ नियम ले। बोले नियम तो हम नहीं ले पाएंगे। तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं ले पाओगे, हम ले रहे, हम अपना नियम तोड़ नहीं पाएंगे। तुम ले नहीं पाओगे तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, या तुम ले नहीं सकते तो हम तोड़े कैसे? एक नियम दे करके ही हम भोजन करते हैं, बताओ, तो फिर हम कैसे भोजन करेंगे तुम्हारा? हम चले? अरे भैया ये तो बदनामी हो जाएगा नगर भर में। बोले एक काम करो, सांप मारे लाठी नहीं टूटे ऐसा कर ले, परिग्रह परमाणु का नियम ले लो। बोले अरे ये घटा जाए हम। बोले नहीं, हम ये कह रहे जितना परिग्रह है उसमें से एक राई कम मत करो, लेकिन इतने ही परिग्रह का नियम ले लो। सेठ ने सोचा चलो भाई ये ठीक है। तो इतनी गायें, इतनी भैंसें, इतनी फलाने, इतने बैल, इतनी, और एक लिस्ट बन गई, इतना सोना, इतना मकान, इतना चांदी, इतना खेत, ये सब नियम ले लिया उसने। अब नौकर ने दूसरे दिन वो बछड़ा होगा तो भैया गरीबन को बांट दी। व्यापार में इतना लाभ हो गया, अब रख तो सकते नहीं, बांटो। मतलब ये है, न तो उसके परिग्रह को घटाने की जरूरत पड़ी, घट गया, अंदर का घट गया तो बाहर का भी घट गया। निमित्त संबंध है। राग से विषय ग्रहण किए जाते हैं और विषयों से राग होता है। जैसे पूंजी से व्यापार और व्यापार से पूंजी बढ़ती आती है। आपको अपने छोटे छोटे नियम बनाने में डरना नहीं चाहिए। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और अपने जीवन में छोटे छोटे नियम, जिनको आप पालते ही पहले भी लिख लो, सरल सरल। बाकी बात फिर हिम्मत आ जाएगी अपने आप। सुलग जाएगी चिंगारी, सोई आग लग जाएगी और सब भस्म हो जाएगा तुम्हारा राग। राग मिटने के लिए हम उपाय होता नहीं है ऐसा नहीं है, हमारी चलती नहीं है ऐसा नहीं है, हम करते नहीं है।
दरअसल क्या है कि हमने चरणान योग की शैली समझी नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझा नहीं है, और अपनी मर्जी से अपनी दृष्टि से शास्त्र सुने हैं, अपने अभिप्राय के अनुसार शास्त्र का अर्थ निकाला है, शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया। समयसार जैसे ग्रंथ में क्या कहा, निरर्गल प्रवर्तन योग्य नहीं है, अध्यवसान के त्याग के लिए पर वस्तु का त्याग, और तुम भाई मजाक कर दे दो, उसे क्या होता है, वो तो पर वस्तु भिन्न है। अरे तुम सही विचार करो भाई, जब उसे कुछ होता ही नहीं तो सुख कहां से हो जाएगा। एक भाई बोला कि देखो हमारा सुख भगवान में नहीं है, हम नहीं, बिल्कुल, लेकिन अभी तुम कहने के अधिकारी नहीं हो। जहां जहां सुख नहीं है तहां तहां उपयोग मत लगा, तब ताकि बात भगवान भाई हो। भगवान ने तुम्हें तत्व का स्वरूप बताया, तुम पहले नहीं भगवान को ले बैठी। कमीज उतारे बिना बनियान उतारने की कोशिश करे तो फट जाए, उतरेगी नहीं। पहले बनियान पहनेगी, फिर कमीज पहनेगी, फिर स्वेटर पहने, वो उतरेंगी तब। पहले स्वेटर, फिर कमीज और फिर बनियान। अंदर से ग्रहण करोगे राग के कारण, राग नहीं होगा तो ग्रहण ही नहीं होगा, और त्याग करने चलोगे तो ऊपर से त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने के में जो दोष दिखाई दे रहा है उसका त्याग करो। क्या दोष है? क्या इसमें कोई गुण नहीं है, तो ये दोष है, गुण का न होना ये दोष है, ये समझ लो। समझ गए? साल भर व्यापार किया और कछु लाभ नहीं है तो हानि नहीं है। ये तो खिलाओगे मुफ्त में, और खाए के लिए इतने खाने पर इतनी हानि नहीं भई, और इतनी मेहनत लगी, इतना समय लगा, इतनी शक्ति लगी, लाभ न होना भी हानि है कि नहीं? अब उस हानि को गिन ही नहीं रहे तुम। 1 लाख के 1 लाख है, अरे 1 लाख के 1 लाख है, और खाओ पियो कि वो खाते में लिखो है 20,000 खाए में गए, वो माइनस नहीं करोगी तुम। हमारा विषयों में उपयोग न जाए तो तात्विक चिंतन भी करो, ये विषय हमारे नहीं है, और नियम भी बनाओ। हमने आपको कहा था न प्रार्थना छोड़ो न पुरुषार्थ छोड़ो। प्रार्थना छोड़ोगे तो अभिमानी हो जाओगे, और पुरुषार्थ छोड़ोगे तो निरुद्यमी हो जाओगे। अरे लोक व्यवहार की ये तो बातें हैं भैया। क्यों भैया, बेटा कैसे हो, व्यापार कैसे चला? महाराज आपकी कृपा है। तो हमने तो दुकान चला दी तुम्हारी, हमने तुम्हें मोटो कर दो, हम तुम्हें कपड़ा पहना रहे, हम तुम्हें पाल पोस रहे। लेकिन अगर ये नहीं कहोगे आपकी कृपा है तो अभिनय होगी, और अगर ये कहोगे हमने जब कृपा ही से सब काम हो रहे हो तो कमाएगी की जरूरत क्या है, तो निर्दोमी हो जाओगे तो फिर कहां से हुए, फिर कहाँ की कृपा रहेगी? अरे भगवान ने भी यही कहा है कि जीव का पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि होती है, पुरुषार्थ बिना कार्य शुद्धि नहीं होती। उद्यमेन कार्याण सिद्धंती न मनोरथे। अगर तुम्हारी भावना है कि हमारा जीवन अच्छा बने, हमारी सब प्रशंसा करें, हमें कोई टोके नहीं, हमें कोई रोके नहीं, तो आप स्वयं से अनुशासित हो जाओ, सच विचार करो,
आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। जब बैल अपने आप चलेगा तो आर काहे को लगाएगो? तुम यहाँ आए और तुम्हें हम तो रात्रि भोजन त्याग करके आए, तो हम कहें रात्रि भोजन त्याग करो। रात्रि भोजन का त्याग है, हाँ बहुत बढ़िया। स्वाध्याय, स्वाध्याय तो हम रोज करते, बहुत बढ़िया। अब नहीं करते तो हम कैसे करो? चरणानी योग की भाषा करो की है, और कांटे से कांटा निकालोगे। राग, अशुभ राग के द्वारा अशुभ राग को जीतोगे आप। जब तक राग का विषय नहीं बदलेगा तब तक राग नहीं छूट पाएगा। पहले जितना राग तुम्हें कुटुंब परिवार से है, उससे ज्यादा राग साधर्मियों से करना सीखो। हम ये पूछते हैं, जब आप यहाँ पूजा कर रहे होते हैं, स्वाध्याय कर रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, तब वो विकल्प क्यों नहीं आते फालतू के? एक दृष्टांत याद है तुम्हें? सर्कस वाला भी जाल लगाता है, मछली पकड़ने के लिए भी जाल लगाता है, दोनों को, और पढ़ने में भी तुम्हारा जाल लगा था ऊपर। क्यों? गिर न जा, सर्कस में गिर करके चोट न लग जाए। तो तुम ये सोचो, अगर जाल नहीं लगाओगे 17 का, तो तुम्हारे परिणाम गिरे बिना रहेंगे नहीं। देव पूजा, गुरु पासी, आज हमने गुरु पासी के नाम पर क्या किया? हमने सोचो, देव पूजा के नाम पर क्या किया? स्वाध्याय के नाम पर क्या किया? हमने किताब पढ़ ली बस। एक स्तुति भगवान के सामने गाया है, ये देव दर्शन हो गए भाई, और गुरु उपासना, अब गुरु तो है नहीं, बस टका जीवन रह दो। अरे है नहीं तो स्वरूप तो है। विधवा स्त्री अपना जीवन कैसे पूरा करती है? पति नहीं है, लेकिन पति का रूप तो बसा हुआ है उसके हृदय में। पति के गुणों का स्मरण तो कर रही है। गुरु नहीं, तुमने कैसे कह दिया गुरु नहीं है? तुमसे से नहीं हो। भगवान नहीं है, क्यों? भक्ति नहीं है। भक्ति हो तो भगवान मिलते हैं, शिष्यत्व हो तो गुरु मिलते हैं, ध्यान रखना। और नहीं तो मेले मिलाए छूट जाएंगे। जब एकलव्य मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके एकाग्रता से अभ्यास करता हुआ अर्जुन से आगे निकल सकता है, तो हम क्यों नहीं अपनी साधना कर सकते? अरे तेग और मेरे उर्वसो, काहे की बातें कर रहे हो तुम? स्वामी का रूप बसा हो बे, और नाता केवल धर्म से हो। आंखों में काजल सील का हो और लज्जा पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा हो बे, और नाता केवल धर्म से हो। सात्विक संबंध क्या है हमारा तुम्हारा, ये बताओ। ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे भतीजे, अरे वो तो बने ठीक है। सात्विक संबंध क्या है? तुम जीव हम जीव हैं। जितना तुम्हारे अंदर में राग आता है, अगर राग का समर्पण यहां नहीं होगा तो वहां जाएगा। अगर तुम्हें बच्चे को घर में प्रेम नहीं मिलेगा तो बार बार उनसे प्रेम करना सीखेगा, बिगड़ जाएगा। ऐसे तुम अगर देव शास्त्र गुरु से प्रेम नहीं करना सीखोगे तो तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाएंगे। टोडरमल जी ने लिखा, बहुत कसाय गर्भित होंगे वे अगर इन विकल्पों को छोड़ने जाओगे तो। तेरा उपयोग गर्दर से ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन बस ये तो सब सम्यक दर्शन के बाद होंगे। ये बताओ, नियम लेना चरणान योग में है तो यहाँ सम्यक दर्शन भी चरणान योग का करना पड़ेगा कि नहीं? तुम्हें तो नहीं करोगे। चरण वहां द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन लगा दे और उसके तब तक अपने स्वच्छंद प्रवृत्त होगे, ना सम्यक दर्शन होगा ना संयम होगा। अहंकार होगा और कुछ नहीं होगा।
सोचना इस बात को गंभीरता से। अभी नीति वाक्य में क्या पढ़ रहे थे? अभिमान होता है इंद्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्ञान से विनय होगी। इंद्रिय ज्ञान से अभिमान आएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा तो विनय आएगा। निश्चिंत, प्रसन्न। भैया आज तो हम भूल गए, गलती हो गई महाराज, हमें बुलाए भी नहीं आ पाए भोजन को और 12 बज गए। और तुम सोचोगे तत्व का चिंतन करें अपने आराम से, क्या करने अपन को। और नहीं तो कुड़कुड़ाओगे, अबे तक बुलाए भी नहीं आओ, और जा हम देखेंगे, अब नहीं आएंगे हम, अब नहीं आ रहे हम, जाओ अब आयो। महाराज गलती हो गई, कई गलती बलती होती है, खत्म मामला। तुम भी बन गए धोई, तुमने कथा कर ली अपनी, और उसे कार्य सिद्धि तो नहीं हुई। उसने दूसरे ने कहा अरे वे तो नहीं आए, वे तो आते ही नहीं, इन्हें देर हो जाए और वो हो जाए, तो बस ठीक है, खत्म मामला। नहीं आए तो बैठ जाओ, बनाने लगो, बनो, खान लगो, कहा होगा फिर। अब सामग्री कहां से आए? कोई दिया, कोई भूल गए, कचुआ को अब जय हम कर दे। ये बात क्यों लिखी है कि अगर परिग्रह हो तो मुंडाज भ्रष्ट हो जाते हैं, और परिग्रह नहीं हो तो श्रावक भ्रष्ट हो जाता है। एक शब्द लगाना चाहिए यहां पर, योग्य परिग्रह न हो। अब तुम्हारे पास जगह न हो और कोई साधन में आया तो तुम क्या करोगे? तुम पे एक कपड़ा नहीं हो, तुम साधन में आया तुम क्या करोगे? और अगर तुम्हारे पास धोए कपड़ा रखे, ले ले ये तुम पहन ले, जाओ पूजा कर ले, चलो भोजन कर ले, अब है ही नहीं। क्यों लिखा नीति में, स्वामी ऐसो दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न हूं साधु न भूखा या। भावना को कमजोर मत करो। मित्र का मित्र पहुंच गया तो वो एक ही साड़ी लगाई, आओ बैठ जा, वो बात नहीं कह रहे झूठा नहीं खाने की, हम तो मित्र की मित्रता बता रहे। एक ही झाड़ी लगाई और बैठ गए, और 4 रोटियां 4 में से दूध देखा ली और उठ गए, उन्हें दावत दे रहे। काय क्या तुम महीना भर रहो, साल भर रहो, हमें कुछ परेशान नहीं। हमारी तुम्हारी मित्रता है, इसको 4 रोटी अलग से बनानी पड़े? हमारी तुम्हारी मित्रता है कि तुम्हारी इसकी मित्रता है? बता। मैंने कहने का भाव क्या है? सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, क्यों कही गई? ज्ञानी को भक्ति सहज होती है, क्यों कही गई? स्वाध्याय सहज होता है, दान सहज होता है। जंगल में बैठे हैं और आहार बनाया तो कहते हैं अरे कोई मुंडा जाए और द्वारा पीक्षण करें, हमारा जीवन सफल हो जाए। वे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, त्रियंच अनुमोदना कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अनुमोदना नहीं करोगे तो त्रियंच भी नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हारे हृदय कठोर हैं, अनुमोदना भी नहीं है, तो त्रियंच भी नहीं हो पाओगे। देव बैठाऊ में न तो खाऊ, बैठ गए खाए वे पीवे। जग में दिया अनूप है, दिया करो सबको, और कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो। अगर दिया नहीं है तो हाथ की रही चीज कैसे मिलेगी तुम्हें अंधेरे में? दिया माने दीपक और दिया माने दान। अगर तुम हाथ से धर गए और चले गए, अब स्वर्ग में क्या मिलेगा? परलोक में क्या मिलेगा? कहां जाओगे? बोलो। जो रोटी खाई है आसक्ति से वो नहीं मिलेगी,
उसका तो मल बन जाएगा दूसरे दिन, और जो रोटी खिलाई है उसको दे, वो फलेगी या ना करेगी। सहस्रावश्यक का अपने जीवन में जाल लगाओ। देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, और इतना करते करते निकल जाएगा समय। आपको आधे दिन व्यतीत हो, और विश्व न्याय नीति के अनुसार व्यापार किया, और व्यापार करके लौट के आए तो फिर मारा पूजा, लेट टाइम निकले हो, कहां से कब विकल्प आएंगे? दरवाजा बंद है तो फिर कहां से घुसेंगे कुत्ता और चोर? और अब तो मच्छर जाली को जमाना है, मच्छर जाली लगा ली तो भीतर मच्छर नहीं पैक कर पाए, लेकिन तुम्हारे भीतर विकल्प कितने घुसे हैं ये पता नहीं है। मैं तड़प रही, नींद नहीं आ रही, क्यों? शरीर थका नहीं है, सो करवट बदल रहा है, वेदना कर रहा है, और मन थका हुआ है, बोझिल हो रहा है, सो नींद नहीं आ रही। नींद की बढ़िया गोली स्वयंवाणी का स्वाध्याय है। जिन भक्ति है, आप अपनी जिन भक्ति में उपयोग लगाओ, स्वाध्याय में उपयोग लगाओ, कहिए को व्यवस्थित बनाओ, आपके खोटे परिणाम नहीं आएंगे। अब तुम सीधे वहां जाना चाहो तो सीधे नहीं पहुंचोगे, सीधे यहां से निकलियो, टकराए हो व्यास दीवार से, नेका मुड़ने पड़े तब घर पहुंच पाए हो। बोलो, सीधे अगर जाएंगे तो क्या हो, वो चले आओ सीधे, ये दीवार से टकरा जाओ, वो दीवार से टकरा जाओ, वो खंबा से टकरा जाओ, मुड़ने तो पड़े आपको। ऐसे तुम अशुभ राग से सीधे जाकर के पहुंचाना चाहोगे शुद्ध उपयोग में, तो कहां पहुंच जाओगे? खंबा टकराए गए, गिर पड़े, कोई गिर गो, ले चल जा डॉक्टर के पास, जा रहे थे कहां और पहुंच गए कहां? आप अपनी आत्माराधना के लिए चले थे और कहां उलझ गए, और कहां उलझे हो? क्यों? आपने जाल नहीं लगाया, आपने अपने एक वो अव्यावाद गुण नाम का गुण है, कोई बाधा नहीं, एक संगनन है, वज्र सब नारा संगनन, हाँ बहुत वज्र जैसा संगनन। क्यों? द्रव्य संग्रह टीका में लिखा है कि उस जीव ने धर्माराधन करने में अपने को दृढ़ रखा है, इसलिए उसे दृढ़ संगनन प्राप्ति हुई है, और इसने धर्माराधन में ढीलापन किया है, इसलिए ढीला संगनन मिला है इसको। ध्यान में कमजोर हुआ है, तपस्या में कमजोर हुआ है, तो इसको संगनन भी कमजोर मिल गया। अरे तुम मुन्नाज की ठंड बिना कपड़ा के बच रही हो, तुम्हारी कपड़ा में नहीं बच रही, नहीं कम हो तो नहीं बच रही। क्यों नहीं बच रही? मुन्नाज जिसका ध्यान करते हैं उसको तुमने देखा भी नहीं। वेद ज्ञान से देखो तो सही। अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, बोले हमें तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति या अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तब तुम निर्णय करो, ज्ञान अभ्यास करो, जुर्मानी पढ़ो विद्यार्थी के अनुसार, परीक्षार्थी होकर के नहीं, परीक्षा डिग्री लेवे के लिए नहीं। ये भावनात्मक स्वाध्याय, गुरुओं का अनुगमन नहीं लिखा। टीका में अमृतचंद स्वामी ने रसिक रूप से अनुगमन लिखा है। अनुगमन नहीं लिखा है, एक रस भीतर झरना चाहिए। ये तो टाइम इनकी सेवा में चलो, अरे इतना टाइम सार्थक हो गया, सच्चा स्वाध्याय हो गया हमारा,
हमारे अशुभ विकल्प छूट गए इस वैयावर्ती के माध्यम से। अब वो तो सोचोगे नहीं कछु नहीं। हम कह देते तुम सुन लेते, प्रायश्चित विनय वैयावर्ती बिना का स्वाध्याय कैसे होगा? और तुम कर रहे हो अपने, न प्रायश्चित की खबर है लेने की, और न वैयावर्ती की खबर है, न विनय की खबर है, बस स्वाध्याय कर रहे हो। तो स्वाध्याय से क्षयसम ज्ञान बढ़ जाएगा तुम्हारा, और वो भी अहंकार से थोड़ी बढ़ेगा। लेकिन ज्ञान सम्यक कैसे होगा ये तो बताओ। सोचो, विचार करो। 11 अंग 9 फुट के पाठी को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाया? कितने शास्त्र पढ़ोगे तुम, लेकिन तुम्हारा दिमाग ऐसा चला है व्यवस्थित ज्ञान माने पहले इंद्रियों को जानो। अरे इंद्रियों से भिन्न जानो। प्रथम श्रुति ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके यहां से व्यवस्था शुरू होगी। अब व्यवस्थित ज्ञान के चक्कर में कहां पड़े तुम? हम ये नहीं कर रहे पढ़ो नहीं, स्वाध्याय का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन स्वाध्याय का आत्महित के लिए वाचना। भगवती आराधना में लिखा है वाचना नाम का स्वाध्याय किसी कहते हैं शास्त्र का वाचन करना, आत्मार्थी होकर के आत्महित के लिए निर्वाणी का स्वाध्याय करना, तब वाचना, तब स्वाध्याय कहलाएगा। भगवान का दर्शन, देव दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा जब सम्यक दर्शन का लक्ष्य होगा तब, और नहीं तो रोज दर्शन का चले आए। यहां से ग्वालियर जाने वाली गाड़ी कभी दिल्ली नहीं पहुंचेगी। गाड़ी खटारा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी दिल्ली नहीं पहुंचेगी। और दिल्ली वाली गाड़ी ग्वालियर रोज जाएगी, उधर से ही निकलेगी। नहीं आया समझ में? लक्ष्य तुम्हारा कमजोर है। हमें क्या करने, हमें तो सुनने है नेक दिए, तो सुन करके रह जाओगे, पाप में लग जाओगे। हमें सुनकर के परीक्षा देनी तो याद करोगे और उसको रटोगे। हमें सुनकर के हमारा हित करना है, आचरण करना, तब फिर बात बनेगी। तब ये स्वाध्याय आपका आत्मानुभव में निमित्त बनेगा। राग घटाने के लिए स्वाध्याय करोगे तो राग घटाने का निमित्त बनेगा, और राग घटाने के लिए स्वाध्याय नहीं करोगे तो राग घटाने का निमित्त नहीं बनेगा। इधर क्षयसम बढ़ता जाता है, मन बढ़ता जाता है, क्षयसम बढ़ता है। क्यों? भगवती आराधना में लिखा दीक्षा के समय के परिणामों का विचार करो। तुमने काय को लाई थी? और ये शास्त्र में ही नहीं कही, ऐसा नहीं है। शुभचंद्र आचार्य ने भरतारी से कहा था, क्यों भैया सोने के लिए घर छोड़ो दो, कि तो सोना चाहिए ले, दूरा फेंकी और सिला सोने की हो गई। अब आंखें फाड़ के देख रहा है। पहले तो देख लो 12 वर्ष की कमाई। अरे तूने सोने के चक्कर में 12 वर्ष गंवा दिए। साधना करता तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। भगवान ने 12 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया था, महावीर स्वामी ने। और तुमने 12 वर्ष सोने की कला कम, बस जय। दृष्टांतों की भाषा अनेक प्रकार की होती है। उसने जल पर चढ़ने की अपनी विद्या सिद्ध कर ली। उन्हें कहा ये तो कहा है नाव में बैठ पा गए, 2 पैसा की विद्या है जब है कहा। जब तक ऐसे नहीं विचार करोगे, जब तक उसकी महिमा आएगी, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, क्या करने अपन का करने, बस ये दिमाग सेट हो गया इसलिए काम खराब हो गया। व्यवहाराभासी हो गए, माने हम पूजा दर्शन स्वाध्याय रूढ़ी की क्रिया करके संतुष्ट हो गए। जैसे गांव के आदमी से एक से कहें भैया तुम्हें धंधो बताएं, चलो वहीं चलो, क्या करने, दाल रोटी चल रही है भाई। ऐसे ही वर्तमान के पुण्य को, बासी पुण्य को
भोगते हुए संतोष क्या करना है अपन को? अरे करना इसलिए है, ये सब व्यवस्थाएं अध्रुव हैं और आत्मा ध्रुव है। कहां जाएगा, क्या भोगेगा? अभी देह छूट जाएगी, दूसरी देह मिलेगी, क्या खाओगे? अब मनमानी कर ले, बिन से कह रही है जो बना लियो, जो बना लियो, जो बना लियो। अब बे कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो बता, तुम्हारा रसोईया कहाँ होगा? अरे सुभोम चक्रवर्ती जैसा और तृप्त नहीं हो पाया रसोई में, और काम मारने के लिए समुद्र में पहुंच गया। रसना इंद्री की आसक्ति से, शावकाचार में लिखा है, रसना इंद्री की आसक्ति परिणाम बिगाड़ती है, सब व्यवहार बिगाड़ती है, परमार्थ बिगड़ता है। तुम ये सोचो परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी। जो काम जैसे होता है वैसे ही होता है। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली घर भूतों का डेरा। तुम्हारा भी दिमाग खाली रहेगा तो फिर उल्टे उल्टे विचार आएंगे, जाने कहां कहां के। अब हमारा फिर बैठ जाता, यार मन कहां कहां चलो जाता, कहां चलो जाता, हमें बताओ ईमानदारी से। हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करें, तुम बता दो। वहीं जाता होगा जहां रुचि होगी, जहां अपना तो होगा, दुकान पे, सपने में, नींद में। कपड़े वाले का उसने पंडित जी का साफा फाड़ा और उसने डंडा उठाया, गले बारे हैं। क्यों? सपना वो क्या देखेगा? एक बैल आया, उसने मुंह मार दिया अनाज की ढेरी में, उसने डंडा उठा लिया, उन्हें साफा फेरो, वही को स्वाद दिया। ये मत करना। स्वाध्याय परम तप, उत्कृष्ट तप है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं स्वाध्याय को सार्थक भी करो। कितना ही आप पढ़ोगे, और अगर उसका जीवन में आचरण नहीं, साम्य भाव नहीं है, तो फिर वह हमें तेजी आएगी थी, हमें गुस्सा आएगी थी। वो भगवान तो तुमने स्वाध्याय नहीं करो आज, और पूछो ईमानदारी से स्वाध्याय नहीं किया, क्षम ज्ञान का विषय बढ़ा दिया उसको। जी काले किए, हम काले किए, ये सुख कहां के है, हम कहां मान रहे? इसमें हमारा मन अपमान स्थान जीव का नहीं है। हमारा क्या अपमान हो गया, हमारा क्या सम्मान हो गया? नमोता आते वही अरहंताज महान, वीतरागता से सम्मान होता है, राग द्वेष से अपमान होता है। अब ये बात समझे ही नहीं, हमें गुस्सा आ गई थी, फिर हम जोर से बोल गए, बड़ी अच्छी करो तुम्हें इनमें का अंतर हो, तुम्हारा स्वाध्याय तुम्हें फिर ये क्या लगा, निरर्थक नहीं है। यही तो है कसाय के प्रसंग में कसाय होना, ये हमारी हार है। और कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं हुई तो हम जीत गए, हम पास हो गए, हमारा स्वाध्याय सफल हो गया। अरे नेत्र भगवान के दर्शन से सफल होते हैं, ज्ञान ज्ञायक के अनुभवन से सफल होता है। और ये बताओ स्वाध्याय कैसे सफल होगा? बताओ। समता भाव से, हमारी परिणति में समता, स्वाध्याय सफल है। हमारी परिणति में संकलेश आ गई, हमारे स्वाध्याय सार्थक हो गया। अब ये सूत्र तुम अपन पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, विचारेंगे ही नहीं, तो क्या होया? एक टिकट दे रहे हो, कहाँ की दे रहे हो? यात्री नहीं है, भगा हुआ लड़का है घर से, ये मांग रहा है, कहूं की टिकट दे रहे, कहूं चले? जिस गुण स्थान में
जितना राग होता है उसके अनुसार कसाय तो होगी। अगर शुभ नहीं करोगे तो अशुभ होगी, ये कह रहे हैं। परिणत सब जीवन की 3 भांत बढ़नी। तुम्हें परिपाटी नहीं मालूम। घटता हुआ शुभ योग, बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, टीका बहुत बढ़ता हुआ शुभ उपयोग और हो गया। वो कर्मचारी गर्मी के दिन थे और बिना पढ़ा लिखा था, उसने कहा टिकट लगा दें और वजन वैसे ही याद है, हम टिकट और लगा दें। तो टिकट लगावे तो वजन बढ़िया घटे पार्सल को, माने बे और छुटा दे और दादी पर तुम पूजा दर्शन स्वाध्याय और छोड़ दो तो हिल जाओगे भी इतरा की। ये व्रत दिया है, छोड़ो इसको, सो जाओगे। कितनी बात कही सो तो सुनी नहीं, उज्जै सुन रहे। वक्ता के अभिप्राय को समझो सो समझ नहीं, वे हंस रहे कि हमें आ तो हम बोले नहीं। हम ये समझा रहे हैं, इन बच्चों ने ये पूछा आज सभी शाम को कि भैया हमें तो अतिथि सुख का अनुभव करना है, ये विषयों में उपयोग क्यों जाता है इधर उधर। मोबाइल में चलो जाए, कहूँ काऊ में चलो जाए, कहूँ कुछ खाए हुए में चलो जाए, कहूँ पहने हुए में चलो जाए। भैया इनका त्याग नहीं होगा तब तक चला जाएगा। और फिर त्याग करने के बाद भी ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो जाएगा भी। ऐसे में अनाज काल के मोह के संस्कार कह लो, योग्यता कह लो, ऐसी ही इसकी विधि है। उपादान कह रहे निमित्त ऐसे बोल न बोल, उपादान कह रहे निमित्त हम पे कहीं न जाए। हमसे ये कहा नहीं जाता कि अनाज काल से बिना निमित्त के उपयोग कैसे उलझ रहा है, कैसे विपरीत हो रहा है, क्या हो रहा है, बस इसको सीधा कैसे करें ये सोचो। समझ में आया? हमारा परिणाम विशुद्ध कैसे हो ये बात को सोचो। हमें कसाय हो जाते, हमें जो हो जाते, तुम्हें खेद भी नहीं है, जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हो। दिखा है कि नहीं? अब इसमें से ये भी निकालना अपना कार्य बिगड़ने का खेद बहुत हो। तुम्हें कितनी बार खेद होता है आज फालतू कथा है हमारी क्यों भाई। हाय हाय देखो कैसी साहब ज्ञानानंद साहब का 4 में कैसी आलोचना लिखी है। हाय हाय मैं क्या करूं, ये हमारी परिणति कैसी हो गई, हमने कैसा अवसर किया, कैसा बंद हुआ। अबे पूरे दिन की समझे तो जैसे लगे ही ये हम का वो 3 स्वाध्याय छूट गए, कछु नहीं छूट गए, कोई फर्क नहीं। रोटी तो नहीं छूट गई, हंसी तो नहीं छूट गई। जब उसकी छूट जाने का खेद ही नहीं है तो मिलने का अर्थ कहां से होगा। वो अर्थ होगा तो ऐसे ही बैठे रहोगे, अपनी रिश्तेदारी में जाते होगे तो ऐसे ही बैठे तो हो, ऐसे ही सहमे में जाते हो। अगर यहां नहीं हंसोगे तो पीछे हंसोगे, ध्यान रखना। कसाय का समर्पण भी चाहिए आपको। यहां गुस्सा नहीं आएगी तो वहां गुस्सा खूब आएगी, काम बिगड़ने की, ध्यान रखना। उस बिछानी का पानी रखा था, बहू ने फेंक दिया, तो सासू ने रोटी छोड़ दी और घी फैल गया तो कछु नहीं। अब उसको बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ। उसने पूछा माता जी जब पानी ने फैल गयो 1 लोटा तो आप कोई चीज रोटी नहीं खाई दिन भर और घी फैल गयो तो कछु नहीं कही आपने, उठा करके कंठा रख दी। बेटा घी में हिंसा थोड़ी हो गई वहां उस प्रकार की। बिलछानी का पानी रखा था उसमें तो हिंसा हुई, इतनी जीवों का खा चुका। तो अहिंसा के प्रसंग में अगर
गुस्सा नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? पैसा के लोभ में। टटोलो उसको, टटोलो। अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हो। अभी पढ़ रहे हो जनमानी, ठीक है, पढ़ते रहो। मोर भी नाचता है और नंग हो जाते नाचते नाचते, भाई पता ही नहीं है। ज्ञानारंभ में लिखा है, बिना गुरु का ज्ञान ऐसा ही होता है, मोर के नृत्य के समान है। मोर नाचते नाचते नंगा हो जाता है, ऐसे हम कुतर्क करना सीख जाते हैं। हम उसमें से वितरागता निकलना नहीं सीख पाते। वही बातें हमारे भीतर कभी लगता ही नहीं है कि हम प्रायश्चित बिना का स्वाध्याय कर रहे हैं। बाबा जी बस मजा वैसी बात कहने लगे। एक दिन एक जगह भोजन करने गए तो मन में आ गई, तो पूछ लिया, कहा भाई छन्ना कहाँ है? छन्ना तो दिखाई दे श्रावक हो तुम, छन्ना कहाँ है? अब बिचारो घबराओ वो आदमी, और छन्ना कहाँ, छन्ना कहाँ, ढूंढ ढांड से फिरो, इतने उतरे 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 कहूँ नहीं। और ए महाराजा 6 महीना से नहीं है, ये तेरे घर भोजन करेंगे हम। वैसे था दो पहन पे उड़े हुए कपड़ा, रिश्तेदारी कपड़ा सब हुए, और एक पानी झरना नहीं है अच्छा साफ सुथरो। क्यों? उनके बिना इज्जत खराब लगती है, इसके बिना क्या होता? कुछ नहीं। झरना विवेक का प्रतीक है। पर्दा जिस मर्यादा की प्रतीक था, जब वो मर्यादा ही नहीं है, पर्दा से खाओ हो। छन्ना दया का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। जब दया और विवेक नहीं रहा तो फिर छन्ना का करे वो? छन्नू धीरे धीरे बिगड़े। वो तो फिल्टर आ रहा है, वो तो बोरिंग का है, वो तो उसमें कौन सी बातें पहले कुआ पे होते थे जिसको तर्क करना सीख गए भाई, और वो बन नहीं पाते। वो दिन क्यों? तो सोचे थे, फिर भगत है वो, बाप में हमारी छूट है, बाप में हमारी छूट है। तुम छूट वाले होते कौन हो? तुम अपनी कसायों से, परमार्थ से छूट तुमने ले रखी है, तुम हो तो कौन हो छूट वाले? जो कोई पूछेगा तो बता देंगे छूट है हमारी। हाँ, ये तो नियम नहीं है, बढ़िया है। एक भाई बोले हमें 15 दिन को अचार रख लो। अरे 15 दिन को अचार तुम रखने वाले होते कौन हो? एक दिन के बाद अचार अवश्य होता है। ये श्रद्धा करने के बाद जो कुछ भी करना है करो। तुमने 1 महीना को अचार नहीं खाओ, 2 महीना को अचार नहीं खाओ, बड़ी अच्छी करी, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन तुम अभिमान कर रहे हो, इसकी हम प्रशंसा नहीं करेंगे। तुमने उसमें 15 दिन के अचार में धर्म मान लो, हम धर्मात्मा हैं, इनसे तो अच्छी है, ये 6 महीने आप खाते हैं। अरे इनसे तुलना कर रहे हो, जिनमानी तुलना करो अपनी। लक्ष्य बदलने पर सारे कार्य बदल जाते, ध्यान रखना। सवेरे भी कहा था, मानार्थी पंडित अलग होता है और धर्मार्थी पंडित अलग होता है। पंडित टेकचंद जी ने सुदर्शन तरंगिणी में क्यों ये बात लिखी और किसके लिए लिखी? हमारे लिए बस कह दियो तो, और टका जीवन आया तो हमारे लिए बस खत्म हो गई। और हमें गुस्सा आ गई थी, और हमें ऐसा होगा तो हम पे सहन नहीं बच भाई। सो हम तेज बोली गए जी, नाटकबाजी से का हो।
बेटा तेज बोल गए तो तुम्हें बंद, उसका बंद हो गया है, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। कर्णनियों का गणित गलत नहीं होता, कर्म के ना ज्ञान होता है ना कान होते। हम तेज बोलेंगे तो हमें बंद होगा, तुम तेज बोलोगे तुम्हें बंद होगा। अब ये बड़े पंडित जी हैं न, अरे एक छोटी सी गोली भी कोई गरीब आदमी खा ले तो उसका रोग दूर होगा, और वो तुम खाओ तो दूर होगा। गरीब अमीर का भेद नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करेगी, करेगी? तो फिर ये क्षमा मार्जव कैसे बात, ये तुमने कैसे पकड़ लिए? तुमने ये व्यवहार परमार्थ कैसे समझो, क्या निकाल लिया इसमें? गागा करके पढ़ लेते हो, पाठ कर ले, पाठ कर प्रेरे जो परमार्थ को सो व्यवहार समंत, वो समस्त व्यवहार हमें मान्य है जो परमार्थ की प्रेरणा कर रहा है। परमार्थ से बाहर शून्य नहीं व्यवहार, व्यवहाराभास हो जाएगा। सापेक्षो नया अर्थ करता, पहले बोलो निरपेक्षो नया मिथ्या निरपेक्षो नया मिथ्या। परमार्थ से व्यवहार, निरपेक्ष व्यवहार करोगे, शून्य व्यवहार करोगे तो कैसा होगा? उसके भीतर परमार्थ तो है ही नहीं। खोखली मूंगफली मिल जाए तो क्या करे हो, खाओगा छिलगा? सारी जिंदगी की कीमत फूटे बादाम जितनी नहीं है, लिखा है। एक एक पल की कीमत तो कौस्तुभमणि के समान है, लेकिन दुर्लभ रत्नत्रय की साधना नहीं करी तो सारी जिंदगी की कीमत फूटे बादाम जितनी नहीं है। स्वाध्याय बड़ी एकाग्रता से करो, प्रसन्नता से करो, निश्चिंत होकर के करो। मार्ग यही है, ऐंठो मती, तुमने जो समझ लो सो मत कहियो, मार्ग यही है। मार्ग यही है, जिस पंथ चले भगवंत वही अनुसरना। विचारना, हे दिन बाणी भारती तोय जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान